नमस्कार दोस्तों, आज देश के दो सूबे में मतदान हो रहा है और वो दो सूबे बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो विधानसभा 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव 2022 के जो हो रहे हैं, उसी में कड़ी में उत्तर प्रदेश में 16 जिलों के 59 सीटों पर आज मत पड़ रहे हैं और पंजाब की 117 सीटों पर आज मत पड़ रहे हैं। मतदान करने के पहले आप स्थितियां समझिए। मतदान करने के पहले स्थितियां ये हैं कि पंजाब इस समय बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि यूपी में तो तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है, लेकिन पंजाब में पूरे पंजाब का चुनाव हो रहा है और पंजाब की 117 सीटों के लिए जो महत्वपूर्ण दल सामने है, उनमें एक सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी है जो चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, जो एक दलित मुख्यमंत्री है, पहले मुख्यमंत्री है दलित जो पंजाब में है और इस समय देश के इकलौते दलित मुख्यमंत्री है। इसके बाद में दूसरा चेहरा है वहां पर भगवंत मान सांसद है और उनकी छवि आम आदमी पार्टी के साथ साथ एक कॉमेडियन की है और वो कई बार वो विवादों में रहे हैं शराब और दूसरे कारणों से, तो एक ये विषय रहा है, वो आम आदमी पार्टी का चेहरा है। तीसरा जो है वो सुखबीर बादल है। सुखबीर बादल शिरोमणि अकाली दल से है, जो पंथक पार्टी मानी जाती है, किसानों की पार्टी मानी जाती है, तो उस पार्टी से है, लेकिन इस बार उनसे किसान कुछ नाराज है, लेकिन पंथक उनके साथ है। तो ऐसी स्थिति में वो कट्टर चेहरा माने जाते हैं। तो यह स्थिति है। और चौथी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो कांग्रेस के से निकाले गए कैप्टन अमरिंदर सिंह और शिरोमणि अकाली दल से निकाले गए सुखदेव सिंह ढींढसा के साथ मिलकर के लड़ रही है और वो अपनी जमीन तलाश रही है, क्योंकि उसके पुराने साथी शिरोमणि अकाली दल ने उसे छोड़ दिया है। तो ऐसी स्थिति में वो अकेले जो है इन दो बैसाखियों के सहारे लड़ रही है। एक और चीज है, यहां किसानों ने भी इस बार ताल ठोकी है। किसानों ने एक अपना मोर्चा बना करके यहां लड़ाई लड़ी है और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि किसानी आंदोलन यहीं से खड़ा हुआ था। तो अब आप समझ लीजिए, पंजाब का जो गणित है, उस गणित के मुताबिक यहां सबसे ज्यादा 39% हिंदू है, उसके बाद में 32% दलित है, उसके बाद में 19% जट सिख है। तो आप ये समझ सकते हैं यहां पर जो फैसला करना है उन सबको करना है। हालांकि यहां पर जातिगत गणित कोई बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन यहां प्रवासी भी जो यूपी बिहार और से आकर के यहाँ पर रोजी रोटी कमाते हैं और यहाँ से पैसा अपने घरों को भेजते हैं और उन्हें खुशहाल बनाते हैं। मतलब पंजाब यहाँ यूपी बिहार के तमाम लोगों का पेट पालता है। तो आप ये समझिए। इसके अलावा पंजाब एग्रीकल्चर में इतना, किसानी में इतना अच्छा करता है कि देश के तमाम राज्यों का पेट भरता है। जो राज्य सबसे ज्यादा अनाज और धान पैदा करते हैं, उन सबका भी पेट भरने में मदद करता है। तो आप ये समझिए कि ये पंजाब है, ये गुरु नानक देव जी का पंजाब है, ये गुरुओं की नगरी है। यहाँ डेरे भी हैं, डेरों का एक अपना गणित चलता है, डेरों के फरमान चलते हैं, उनके जो होते हैं कि क्या उनका आ गया फतवा आ गया, उस फतवे से भी चलता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब इसके बीच चुनाव हो रहा है। यहाँ मुख्य चुनाव जो है, पुरानी ट्रेडिशनल पार्टीज जो है वो कांग्रेस है और शिरोमणि अकाली दल है, और उन दोनों के वोट इंटैक्ट है, एक कार्डर वोट है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का भी छोटा कार्डर वोट है, आम आदमी पार्टी का कोई कार्डर वोट नहीं है। लेकिन जो लोग हिंदुओं से नाराज हुआ करते थे, कट्टर सिख हुआ करते थे, और सिखों में भी वो होते थे जो उनसे फिरका परस्ती की बात करते थे, वो लोग आज आम आदमी पार्टी के साथ। इसी तरीके से जो हिंदुओं में वो लोग थे जो अपने आप को यहाँ पर उचित स्थान नहीं पाते थे, वो लोग हैं। तो मतलब सभी जगह के जो भागे हुए लोग हैं वो उनके साथ है या मौका परस्त लोग हैं। इसका नतीजा यह है कि अरविंद केजरीवाल
फॉरेन में बैठे तमाम खालिस्तानी संगठनों के लोगों से संपर्क करके उनके जरिए मैदान पर है और वो इसके बूते यहाँ की लड़ाई जीतना चाहते हैं और यहाँ का सरताज बनना चाहते हैं। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन पर लड़ रही है। चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ जमीनी आदमी है और उनके साथ में नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो क्रिकेटर हैं, यहाँ क्रिकेट के स्टार रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, अब कांग्रेस में है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो एक जोड़ी है जट सिख की और दलित की। उसके साथ साथ एक किसानी का चेहरा है जो किसानी से जुड़े हुए बहुत बड़े नेता होते थे, बलराम जाखड़, उनके बेटे सुनील जाखड़ हैं। इसके बाद में और भी बहुत सारे चेहरे, तो वो सब मिलकर के कांग्रेस को बनाते हैं और कांग्रेस यह आम आदमी पर विश्वास करती है। वो आम आदमी नहीं है जो आम आदमी पार्टी का आम आदमी, यह सचमुच आम आदमी, क्योंकि सबसे बड़े करोड़पति जो चुनाव लड़ रहे हैं वो आम आदमी पार्टी में ही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में जो है वो अपने आप में उतने बड़े करोड़पति नहीं है और जो करोड़पति थे, राजा थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो भाजपा के साथ चले गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये इस समय सीन है। अब ऐसी स्थिति में सबके अपने वायदे हैं, दावे हैं, सब कुछ, सबने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी किए हैं, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पंजाब की सुरक्षा का विषय जरूर है, यहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा का विषय, क्योंकि आतंकवाद के दौर में उन्होंने दंश झेला है, हत्याएं हुई हैं, उनके साथ अत्याचार हुए और उस समय आवाज बनी थी कांग्रेस। यही कारण है कि कांग्रेस को यहाँ पंथकों से नाराजगी मोल लेनी पड़ी, फिरका परस्तों से नाराजगी मोल लेनी पड़ी और उनकी जो देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी हत्या कर दी गई, दंगे फसाद। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीजें, ऐसी स्थिति में पंजाब अब शांति चाहिए, क्योंकि उसी आतंकवाद के कारण पंजाब पर करीब 2.25 लाख करोड़ का कर्ज कम था, धीरे धीरे ब्याज बढ़ता गया और इतना हो गया। पिछले 10 सालों में जब सुखबीर बादल और भाजपा की सरकार होती थी, यानी बादलों की सरकार और भाजपा की सरकार होती थी, उस दौरान ब्याज इतना बढ़ा और इतना कर्ज बढ़ा कि आज पंजाब कर्ज में डूबा हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और कोई भी सरकार हो वो अर्थव्यवस्था सुधारना इतना आसान नहीं, लेकिन करने की कोशिश हुई है, कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो गरीबों, दलितों, पिछड़ों और युवाओं की बात, लड़कियों की बात जो करे, उनको सुरक्षा दे, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वही भविष्य। अब उस दिशा में कौन क्या काम करता है, इसका फैसला तो मतदाताओं को करना है। वही उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में पूरी एक आलू बेल्ट है, जो आलू का किसान रो रहा है, मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उस बेल्ट पर चुनाव, जहां के लिए तमाम प्रोजेक्ट लेकर के पिछली सरकार, अखिलेश सरकार आई थी, लेकिन योगी सरकार ने उन्हें पूरा नहीं होने दिया। नतीजतन वहां के लोग मरने को मजबूर है। वहां के एक किसान ने, जिसने 18 टन आलू पैदा किया था और बेचने के बाद में उसे 250 रुपया बचे, साल भर की मेहनत का 250 रुपया जब बचा तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने वो 250 रुपए भी प्रधानमंत्री को जो है मनी ऑर्डर कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पीड़ा। तो वो पीड़ा का क्षेत्र है जहां वोट पड़ना है। वो कानपुर है जो एक समय एशिया का मैनचेस्टर कहलाता था और तमाम लोगों को रोजगार देता था, आज वो बर्बाद है, बेहाल है। उस बेहाल कानपुर में वोट पड़ना है। उस बुंदेलखंड में वोट पड़ना है जिससे वायदे किए गए थे, तमाम वायदे हुए थे, बड़े बड़े वायदे हुए थे, और जो जहां तो वो नगरी भी आती है, वो जगह भी आती है जहां राम ने विचरण किया था। तो आप समझ सकते हैं झांसी की रानी से लेके सब कोई हो, और वो बर्बादी में आज भी पानी के लिए टोटियां देखते हैं, लाइन में लगते हैं, घंटों जूझते हैं, कहते हैं खसम मर जाए पर जो है गगरी ना फूटे, गगरी जिसमें पानी ना, मतलब इतनी स्थिति है। वहां के लोगों की स्थिति नहीं सुधरी। वो 10 किलो अनाज से ही अपने आप को संतुष्ट पा लेते हैं, 5 किलो अनाज पाके ही संतुष्ट पा लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति।
तो इन क्षेत्रों में चुनाव करने को नहीं दिया। जो काम हुए थे उन्हें रोका गया और जो हो रहे हैं उनमें कारपोरेट का हित साधा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में फैसला जनता को करना है, वोट आपको देना है। जाइए वोट दीजिए और सही निर्णय कीजिए। धन्यवाद।